अच्छा, पी स्केल की तरह जो है ना हमारे पास इधर एक और भी है, वो है पे स्केल। तो पे स्केल का बेसिकली मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ के क्वालिफ़िकेशन के आगे जो है ना हम एक पे स्केल डिफ़ाइन कर लेते हैं। लेट सपोज़ मैं इधर देता हूँ कि जिसकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होगी उसकी सैलरी है 8000। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। इस तरह से मैं कहता हूँ कि एफ ए या एफ एस सी जिसने की हुई उसकी है लेट सपोज 12000। तो ये मैंने सेव कर दिया। वो यहाँ पे अवेलेबल भी है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ से मैं अब आऊँगा एच आर पे, तो इसका जो एक्सेसिंग है वो बेसिकली एच आर के लिए है। तो एच आर पे जैसे ही मैं आऊँगा, यहाँ से मैं नया एम्प्लॉय ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखिए वो पे स्केल के अंदर जो हमने एंट्री की हुई इधर अवेलेबल है वो क्वालिफ़िकेशन। तो लेट सपोज़ मैंने इधर से सेलेक्ट कर दिया मैट्रिक, तो उसकी सैलरी वो उसने उठा लिया कि 8000 है। तो ज़रूरी नहीं है कि 8000 हर एक का हो। तो यहाँ पे जिस एम्प्लॉय की हम अभी एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके साथ जिस अमाउंट पे हमारी बात हुई है, तो वो यहाँ पे हम ऐड करके जो है ना उसकी एंट्री कर सकते हैं। लेट सपोज़ इस एम्प्लॉय के साथ हमारी बात हुई है 7500 पे, तो इधर आप 7500 दे दें। ठीक है, तो जैसे ही इसको सेव कर लेंगे तो इसकी सैलरी जो है ना वो इधर रिकॉर्ड में आ जाएगी। डिफ़ाइन के अंदर जो है ना फिर है हमारे पास ऐड सब्जेक्ट भी है। तो ऐड सब्जेक्ट का बेसिकली मतलब ये है ना कि यहाँ पे सारे जो स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उधर हम ऐड कर लेंगे। लेट सपोज इधर सब्जेक्ट पे मैं आ गया, उधर मैंने दे दी उर्दू, इसको मैंने सेव कर दिया। और डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम उस बुक का नाम या कुछ भी डिस्क्रिप्शन में आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस तरह से इंग्लिश हो गया, लेट सपोज मैथ्स हो गई, बायोलॉजी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट ये देखिए इधर अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट भी अगर मैं करूँ तो इधर सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट अगर लेट सपोज नेम में हमारे साथ मतलब है कि सब्जेक्ट के नेम में हमसे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से एडिट रिकॉर्ड पे जैसे मैं आऊँगा, तो यहाँ से लेट सपोज मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने दे दिया उर्दू 1 लेट सपोज। तो जैसे मैं यहाँ पे फिर अपडेट बटन क्लिक करूँगा यस, तो देखिए वो नेम जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो नेम जो है ना ऑटोमेटिकली फिर चेंज हो जाता है। इसी तरह से ये सब्जेक्ट हम जो है ना इधर मतलब है कि जितने भी सारे सब्जेक्ट उसको हम इधर डिफाइन कर लेंगे। फिर असाइन सब्जेक्ट्स में बेसिकली जो है ना वो सब्जेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है कि हम क्लास को जो है ना अपने अपने सब्जेक्ट जो है ना वो असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर हम हर एक क्लास को अगेन जो है ना अपने सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर ऐड सब्जेक्ट के बाद जो है ना डिफाइन सेशन वो भी हमने डिस्कस कर ली। बैंक अकाउंट में जो है ना यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे हम अब बेसिकली अपने स्कूल का जो बैंक अकाउंट है वो हम इधर ऐड करेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये है ना कि जैसे ही हम इस बैंक अकाउंट को इधर ऐड करेंगे, तो जब हम पी चालान जो है ना वो इशू करते हैं, तो पी चालान के ऊपर जो है ना इस बैंक के जो बैंक नेम है और अकाउंट नंबर जो है ना ऑटोमेटिकली चालान पे आ जाता है। तो लेट सपोज आपका जो बैंक जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक नेम आप इधर दे दे, एड्रेस हो गया, अकाउंट नंबर हो गई और टाइटल हो गया, अकाउंट का जो टाइटल है। तो इधर आप जैसे ही ऐड करेंगे तो वो पी चालान के ऊपर जो है ना वो आएंगे। फिर इसके बाद जो है ना डिफाइन ईयर्स है। तो ये ईयर्स बेसिकली इसलिए कि हर मतलब है कि चालान के ऊपर भी ईयर मेंशन होता है कि 2016 है, 17 है, इस तरह से। और इसके अलावा जो है ना एग्ज़ाम्स हो गई, तो एग्ज़ाम्स में भी सारी डिटेल आ जाती है। इस तरह से सैलरी हो गई, एक्सपेंसेस हो गई, तो उसके लिए जो है ना हमें ईयर्स की भी ज़रूरत होती है। तो इधर आप ईयर्स एक बार डिफ़ाइन कर ले, फिर उसको बार बार आप हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने दे दिया इधर 2015 हो गया, और इसी तरह से मैंने इंटर कर दी 2016। तो इसको फिर आप उसी तरह से सर्च रिकॉर्ड पे भी चेक कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं इधर फाइनेंस पे आ जाऊँ, तो ये देखिए पी बिल पे, तो यहाँ पे देखिए कि वो ईयर्स भी इधर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से एग्ज़ाम में भी हर जगह पे जहाँ पे ईयर्स की हमें ज़रूरत होती है तो इधर वो अवेलेबल होंगे। ईयर के बाद जो है ना हमारे पास है ओनर ईमेल।
तो ओनर ईमेल का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे हम अपना जीमेल अकाउंट देंगे। तो इसका मकसद ये है ना इस जीमेल आईडी का कि स्कूल मतलब ये कि पेरेंट्स के जितने भी हमने स्टूडेंट्स की जितने भी हमने रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं और पेरेंट का ईमेल अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है, ईमेल आईडी है हमारे पास, एडमिशन फॉर्म पे इधर ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस, तो वो अगर अवेलेबल है तो उसमें फिर ये है कि इस ईमेल जो स्कूल का ईमेल है उससे जो है ना हम इन पेरेंट्स को जो है ना ईमेल सेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज होमवर्क हो गया, बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके बारे में आप पेरेंट्स को ईमेल करना चाहते हैं तो वो भी इसी ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं, मतलब ये कि वो ऑनर ईमेल के थ्रू। तो इस ईमेल पे जो है ना वो ऑनर ईमेल से जो है ना ईमेल चला जाएगा, मतलब ये कि स्कूल की जो ईमेल होगी उससे। अच्छा, ई डिफाइन सेशन जो है ना हम ख़त्म हो गया। तो ऑनर ईमेल में बेसिकली इधर ये है कि आप इधर अपना ईमेल आईडी देंगे, लेट सपोज जीमेल, लेट सपोज साबिरहान BSIT@gmail.com, और इधर आप अपना पासवर्ड देंगे। पासवर्ड अगर लेट सपोज आपको पता है तो इधर शो बटन प्रेस कर ले, इधर आप अपना पासवर्ड दे दें जो जीमेल आईडी की आपका अपना पासवर्ड है। तो इधर आप जैसे ही अपडेट करेंगे इसको तो वो इस ईमेल से जो है ना फिर आपका पासवर्ड जाएगा। अच्छा